एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं राजनीति शास्त्र अध्याय 4 का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में चौथा प्रश्न लेकर आया हूँ। विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें। उस समय जो विदेश नीति अपनाई जा रही थी उसी उत्तर की पुष्टि करनी है। उत्तर सजाते हैं। पहले बच्चों, पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में भारत और चीन के बीच। 1957 में 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई इलाके पर कब्जा कर लिया। और भारत चीन का युद्ध हुआ कब? 1962 के अक्टूबर महीने में। ये मैंने जितने भी बताए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। अब उत्तर को देखते हैं। विदेश नीति निश्चित रूप से विदेश नीति के निर्धारण में आंतरिक व बाह्य परिस्थितियां प्रमुख रूप में निर्धारण का काम करती है। किसी भी देश की विदेश नीति के निम्न प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन तत्व होते हैं? राष्ट्रीय हित, देश की जनसंख्या व विचारधारा, आर्थिक परिस्थितियां, कृषि व उद्योग विकास की स्थिति, विज्ञान व तकनीकी विकास, भौगोलिक व सामरिक स्थिति। उपरोक्त आंतरिक तत्वों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी, मतलब देश के बाहर भी किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें निम्न है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, विचारधारा का प्रभुत्व तथा सामूहिक विषय जैसे आतंकवाद, मानव अधिकार व पर्यावरण की समस्या आदि। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय नीति हैं के तहत आते हैं। 1960 के दशक में भारत के विदेश नीति बहुत ही खराब थी। अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्र पर बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला एक हफ्ता तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्वी चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। आखिर के चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया, अर्थात इस युद्ध में जो है मुख्य रूप से चीन की ही विजय हुई। चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गए जहां वे हमले से पहले के वक्त में तैनात थी। कई क्षेत्रों पर जो है चीन ने कब्जा कर लिया। चीन युद्ध से भारत की छवि। अब विदेश नीति पर देखते हैं और आंतरिक बाह्य पर क्या प्रभाव पड़ा। चीनी युद्ध से भारत की छवि देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थता बना रहा, चुपचाप देखता रहा। चीनी युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय सम्मान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नज़दीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि देश विदेश में थोड़ा धूमिल हुई। साथ ही साथ आंतरिक मामले में 1964, ये तो बाहरी था आपका। अंतर्राष्ट्रीय में और बाह्य में क्या हुआ देखिए। देश के अंदर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा बनाई और चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।